बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूं, आप किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा रुशिदा लोधी साहिबा, मेंबर पंजाब बार कौंसल सीट लाहौर। अगर हम सीट के हवाले से बात करें तो पूरे पंजाब में पहली मेंबर पंजाब बार कौंसल मैडम बनी हैं। तो आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे, बार की सियासत के हवाले से बात करेंगे, वकला के मसाइल के हवाले से बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका। कैसी हैं आप? जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह का करम है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहावलपुर में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है, तालीम की वजह से की है। मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? जी, ज़रूर, इससे पहले कि मैं आपको अपनी तालीमी जो सिलसिला है उससे मुतल्लिक सारी बातचीत करूँ, आपने जो मेरा तारुफ़ करवाया उस हवाले से थोड़ी-सी मैं तस्हीह करना जी, चाहूँगी कि मैं पंजाब बार काउंसिल की पहली मुंतखब खातून नहीं हूँ मेंबर। उससे पहले भी बहुत सारी ख़वातीन मुंतखब हो चुकी हैं। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि जी, पूरे पाकिस्तान से सिर्फ़ एक ही खातून इलेक्ट हुई है। किसी भी और सूबे से कोई खातून जो है इस बार मेंबर किसी भी प्रोविंशियल काउंसिल की नहीं बन सकी अनफॉर्चुनेटली ना। लोग कहते हैं कि ये मेरे लिए एज़ाज़ है कि जी अब पूरे पाकिस्तान में एक ही खातून मेंबर हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये जी, अनफॉर्चुनेट है और ख़वातीन को भी आना चाहिए था इसमें बिल्कुल। और इलेक्ट होना चाहिए था। जैसे कि पूरे पाकिस्तान से 30 ख़वातीन ने इलेक्शन जी, इस बार कंटेस्ट किया था और हमारा जो बार काउंसिल का इलेक्शन होता है ये वैसे भी जनरल सीट्स पे होता है, इसमें कोई बिल्कुल, मखसूस सीटें हैं नहीं। बिल्कुल। तो अब मैं आपका जो सवाल है उसकी तरफ जी, आना चाहूँगी बिल्कुल। कि तालीम आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और मैं इससे एग्री करती हूँ कि जो तालीम है वो इंसान की कामयाबी का राज़ है। लेकिन तालीम के साथ-साथ एक चीज़ तरबियत भी होती है जो आप बिल्कुल, अपने घर से अपने पेरेंट्स से लेके चलते हैं और मैं उसको पहला नंबर देती हूँ। बिल्कुल। और उसके बाद फिर मैं तालीम की तरफ आती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक पढ़ी लिखी फ़ैमिली से ताल्लुक़ था। मेरे पेरेंट्स ने और मेरे बड़े बहन-भाइयों ने मेरी इस तरह से ग्रूमिंग की, इस तरह से परवरिश की कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरे ऊपर अपना करम किया तो आज मैं यहाँ पे आपके साथ बैठी हूँ। और जी, मेरी जो चूँकि मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है और मैं हमेशा कहा करती हूँ कि लाहौर मेरी पहली मोहब्बत है। बिल्कुल। तो मेरी तालीम भी सारी जो है वो लाहौर से ही है। बेसिकली हम कैंट के मेरे मेरे फ़ादर चूँकि जी, आर्मी में थे तो हमारा घर लाहौर कैंट में था और लाहौर कैंट के ही जो स्कूल है वहीं से मैंने तालीम हासिल की है। एफजी मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल मेरा स्कूल का नाम था जी, और फिर कैंट के ही कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की है और ये तो बेसिक मेरी तालीम जी लाहौर कैंट से ही थी जी। सारी जी। एज़ अ सीनियर कानूनदान, आप क्या देखती हैं कि एक अच्छे वकील में क्या ख़ुसूसियात होनी चाहिए? इस बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए जी, एक अच्छे वकील में जो मेरे नज़दीक है, जो मैं अपनी ज़िंदगी के और इसने वकालत के तजर्बे से सीखा है, उसमें 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली चीज़ ये है कि आप मेहनती हों और दूसरी चीज़ ये है कि आप मुस्तकिल मिज़ाज हों। क्योंकि ये प्रोफ़ेशन टाइम माँगता है और मेहनत माँगता है। बिल्कुल। इसमें ओवरनाइट चेंजेस नहीं आती। इस प्रोफ़ेशन में आने के लिए, नाम बनाने के लिए, मकाम बनाने के लिए पहले लर्निंग और फिर अर्निंग होती है और उसमें वक़्त लगता है। हुँ, अगर आप मेहनती नहीं हैं, अगर आप मुस्तकिल मिज़ाज नहीं हैं, तो आप तो 4 दिनों में ही उकता के अपने घर बैठ जाएँगे। जी, लिहाज़ा ये 2 चीज़ें अगर किसी शख़्स में हैं, तो वो ज़रूर इस प्रोफ़ेशन की तरफ आने की कोशिश करे, जी, अदरवाइज़ फिर कोई और काम देखे। जी, लेकिन इसके साथ-साथ मैं ये कहूँगी कि ये प्रोफ़ेशन ऐसा है जब आप मेहनत करते हैं, जब आप लगन से काम करते हैं, जब आप मुस्तकिल मिज़ाजी से चलते हैं, तो ये प्रोफ़ेशन आपको बहुत इज़्ज़त देता है, डिग्निटी देता है और रोज़गार भी मुहैया करता जी। है। एक वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? देखिए जी, मैं तो ये समझती हूँ कि एक वकील जो है वो हमारी जो सोसाइटी है या हमारा जो माशरा है, उसके अंदर की रोल प्ले कर सकता है उसको बेहतर करने के लिए। अब अगर मैं थोड़ा-सा इसको पीछे ले जाऊँ तो हमारा जो मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह सरज़मीन पाकिस्तान, ये बना ही एक वकील की कोशिशों से था। बल्कि इससे भी पीछे ले जाऊँ तो ये बना ही एक वकील की सोच से था। तो आज जब भी मुश्किल वक़्त आया हमारे मुल्क के ऊपर, हमारी सोसाइटी के ऊपर, हमारे जी, माशरे के ऊपर, वकील हमेशा फ्रंट रो में खड़ा रहा है।
वकील ने हमेशा अपनी सोसाइटी और अपने मुल्क की हिफाजत की है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वकील की प्रोफेशनल और पॉलिटिकल ग्रूमिंग इस तरह की होती है इस प्रोफेशन के अंदर कि वो की पॉजिटिव चीज़ें लाने के लिए माशरे में वो की रोल प्ले करता है। और वकील जो है देखिए एक सेंटर पॉइंट के ऊपर है, वो जुडिशरी से भी जुड़ा हुआ है और वो जी। पब्लिक से भी जुड़ा हुआ है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक बड़ा खूबसूरत रोल माशरे में जो है ना वो प्ले वकील करता है और उसमें बेहतरी वो लेके आ ठीक। सकता है। पाकिस्तान में आप रूल ऑफ लॉ को किस तरह देखती हैं? देखिए अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मैं ये समझती हूँ कि जो रूल ऑफ लॉ है ना इसकी तरफ हमें तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है। और शायद जो अभी तक हमारा जो वतन अज़ीज़ है उसमें जो तरक्की की राहें मसदूद हैं, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि रूल ऑफ लॉ नहीं है हमारे मुल्क में। लेकिन उसके साथ-साथ मैं ये भी कहूँगी कि सिर्फ़ एक वकीला बरादरी ही है इस सोसाइटी में और इस मुल्क में जिसने हमेशा रूल ऑफ लॉ के लिए आवाज़ उठाई। मैंने, मेरे साथ मेरे बहुत सारे और साथियों ने भी, जब रूल ऑफ लॉ की बात आई और एक डिक्टेटर आया, तो तब वकील ही जो थे वो डिक्टेटर और रूल ऑफ लॉ के दरमियान जो है वो एक सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े हुए हैं कि रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी के लिए वकीलों ने अपनी जानें तक कुर्बान की हैं और वो भूखे रहे हैं, पेट पे पत्थर बांधे हैं, उन्होंने डंडे खाए हैं, उन्होंने शेल खाए हैं, उन्होंने जेलें काटी हैं, मुझ समेत मेरे बहुत सारे बहन भाइयों ने। और उसके बावजूद मैं ये समझती हूँ कि जिस रूल ऑफ लॉ के लिए हमने वो कुर्बानियाँ दी थी ना, वो अभी उसमें उस तरह से बेहतरी नहीं आई है जिस तरह आनी चाहिए थी। ठीक। पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी को बेहतर करने के लिए आपकी क्या तजवीज़ है? देखिए पाकिस्तान में जो इंसाफ़ की फ़राहमी है उसको बेहतर करना वक्त की एक ज़रूरत है, क्योंकि हमारा मज़हब भी ये कहता है, हमारा दीन भी हमें ये बताता है कि जिस माशरे में इंसाफ़ नापैद हो जाए वो माशरा नीस्तो नाबूद हो जाता है। इस वक्त जो हालात हुए हैं हमारे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में, ये वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है कि इंसाफ़ जो है ना एक आम शहरी तक इंसाफ़ जो है वो मुहैया किया जाए। पहली बात तो ये है कि इंसाफ़ का जो हसूल है ना उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड और पेचीदा बना दिया गया है जिसकी वजह से इंसाफ़ और मुआशरा जो है ना वो दूर-दूर हो गए हैं। और इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि जैसे हमारी जुडिशरी का जो सिस्टम है उसको जी। बेहतर करने की कोशिश की जाए। अब बहुत सारे हमारे यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह लॉयर्स ऐसे हैं जो कि लिटिगेंट्स को फ्री मुफ्त कानूनी इमदाद मुहैया करते हैं। हमारे बहुत सारे इदारे, इवन मैं चूँकि मेरा ताल्लुक़ बार काउंसिल से है तो बार काउंसिल भी जो है वो मुफ्त कानूनी इमदाद देती है ऐसे लिटिगेंट्स को जो कि वकील जो है वो नहीं अफ़ोर्ड कर सकते हैं। ठीक। तो ये मैं ये समझती हूँ कि ये एक जो चीज़ है ना कि लिटिगेंट को इस तरह से इंसाफ़ मुहैया किया जाए कि उसको ये ना फ़ीलिंग आए कि अगर आज मेरी जो पॉकेट है वो खाली है, तो मैं अगर इंसाफ़ के ऐवानों में जाऊँगा तो मैं खाली हाथ वापस ठीक। आऊँगा। मैडम, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती का जो तरीक़ाकार है, वो किस तरह होना चाहिए? एज़ अ कानूनदान, मेंबर पंजाब बार कौंसल, आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं समझती हूँ कि जो हाई कोर्ट की वकीलों की जो तैनाती का मामला है, उसमें सबसे पहले तो जो हमारे बार के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जी। वो ये जानते हैं कि कौन हमारे यहाँ पर प्रोफ़ेशनल लॉयर्स हैं। किसी भी जज के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले वो एक प्रोफ़ेशनल वकील की हैसियत से जी। माना जाए, जाना जाए, पहचाना जाए और वो तमाम क्वालिटीज़ उसके अंदर मौजूद हों, जो कि एक जज में होनी चाहिए। उसके अंदर फ़ैसला करने की सलाहियत भी होनी चाहिए और उसके साथ-साथ उसके अंदर लॉ पर ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है और वो प्रैक्टिसिंग लॉयर रहा हो ताकि उसको मालूम हो कि जो मेरे बेंच की उस तरफ मेरा भाई जो खड़ा हो के मेरे पास इस वक्त अपनी केस को प्लीड कर रहा है, उस वक्त वो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारी बार से जो है वो हमारे जजेस को जो है वो लेके आना चाहिए और इसमें जो एक पॉलिटिकल जो एक एलिमेंट होता है ना, जी। उसको कम से कम होना चाहिए और उसका प्रोफ़ेशनलिज़्म और उसकी कैपेबिलिटी को देखते हुए जजेस की जो है वो तकर्रुरी होनी चाहिए। ठीक। मैडम, पंजाब बार कौंसल वकला की फ़लाह व बहबूद के लिए क्या इक़दामात कर रही है? जी, पहले मैं थोड़ा-सा तारुफ़ करवाना चाहूँगी बार काउंसिल के हवाले से कि जी। जो किसी भी सूबे की जो बार काउंसिल होती है, वो एक लेजिस्लेटिव और रेगुलेटरी बॉडी होती है। जी।
और ये एक मदर बॉडी होती है। और ये बेसिकली इसका जो मकसद है वो इसके बनाए जाने का जो मकसद है वो है ही लॉयर्स की वेलफेयर। सबसे पहले तो जो भी कोई लॉ ग्रेजुएशन करने के बाद आता है तो वो बार काउंसिल से आके अपनी लाइसेंस जो है वो एडवोकेसी का हासिल करता है। उसका एक हमने प्रोसेस रखा हुआ है, एक टेस्ट होता है पहले, उसके बाद वो इंटरव्यू होता है, जो मेंबर्स ही इंटरव्यू करते हैं, और फिर उसके बाद उसको लाइसेंस दिया जाता है। इस वक्त सबसे जो मैं समझती हूँ सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रोफेशन में कुछ जालसाज़ों ने कब्ज़ा करने की कोशिश की है, कुछ पैराशूटर्स ने कब्ज़ा करने की कोशिश की है। सबसे पहले उनकी रोकथाम बार काउंसिल ने इस पे कॉन्संट्रेट किया हुआ है बहुत ही एहसन तरीके से, क्योंकि जब कोई ऐसे लोग जिनका वकालत से ताल्लुक़ नहीं है या वो लॉ ग्रेजुएट नहीं हैं और वो इस प्रोफेशन में आ जाते हैं तो वो इस प्रोफेशन में आके ख़राबी पैदा करते हैं, जिससे बाकी तमाम लॉयर्स की जो वेलफेयर है वो डायरेक्ट मुतासिर होती है। जो उनका हक है वो उनको नहीं मिलता। इसके ऊपर बार काउंसिल ने एक अपना स्मार्ट कार्ड मुतारिफ़ करवाया है, जिसमें कि आप जो भी लॉयर इनरोल्ड होगा उसकी सारी जो डिग्रीज़ हैं उसकी वेरिफ़िकेशन की जाएगी। डिग्रीज़ की वेरिफ़िकेशन के बाद उनको उनका बायोमेट्रिक करने के बाद वो कार्ड उनको इशू किया जाएगा, और वो एक ऐसा कार्ड है, उसमें एक ऐसा मटेरियल यूज़ किया गया है जो लोकल जहाँ पर अवेलेबल नहीं है उसको जाली तौर पर बनाया नहीं जा सकता है। मैं समझती हूँ कि किसी भी वकील की सबसे जो पहली वेलफेयर है ना वो ये है कि अगर ये मैंने आज काला कोट पहना है तो मैंने ये अपनी 19 साल की मेहनत के बाद पहना है। कोई ऐसा ऐसा शख्स उस कोट को ना पहन के आ जाए जिसका वकालत से या लॉ से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। सबसे पहली और बेसिक चीज़ ये है। उसके बाद बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस बार जो बार काउंसिल की सारी हमारे जो साथी मेंबर्स आए हैं तमाम के तमाम लोग प्रोफेशनल्स हैं और वो काम करने वाले लोग हैं। वो लोग हैं जो अदालतों में काम करते हैं, लिहाजा वो जानते हैं कि एक वकील, एक आम वकील का क्या प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त मैं समझती हूँ वो सेहत के हवाले से हमारे लॉयर्स को है, और बार काउंसिल ने इसके ऊपर जो है वो हमारी हेल्थ मिनिस्टर से भी बातचीत चल रही है, और हेल्थ कार्ड एक जो है हमने मुतारिफ़ करवाया है। उसके अलावा कुछ हमारे बार काउंसिल के ऐसे असासाजात थे, कुछ ऐसी फ़ंड्स थे जो बार की वेलफेयर के लिए रखे हुए थे और उनको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा था। अब हमने उसका इस तरह से फ़िक्स डिपॉज़िट करवाया कि पहले की निस्बत उसका ज़्यादा हमारे पास प्रॉफ़िट आ रहा है और वो लॉयर्स वेलफेयर पे खर्च हो रहा है। लाइक जैसे कि किसी को मेडिकल फ़ंड चाहिए है तो हमारी एक लॉयर्स वेलफेयर कमेटी है बार काउंसिल की। कोई भी एडवोकेट जो कि एज़ एन एडवोकेट एनरोल्ड एडवोकेट है वो एप्लीकेशन दे के वो बार काउंसिल से 50,000 तक एक वकील अपना वो फ़ंड ले सकता है। खुदा ना ख़ास्ता किसी बीमारी या किसी ऐसे सूरत हाल अगर उसको उसकी फ़ैमिली में किसी को हो जाती है या उसको खुद हो जाती है तो। उसके अलावा जो हमने एक इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, बल्कि उसको इंश्योरेंस नहीं आप कह सकते, एक लॉयर्स बेनिफिट स्कीम हमने इंट्रोड्यूस करवाई है, और उसकी अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसके हम ब्रोशर्स बना के हमारी जितनी डिस्ट्रिक्ट बार और जितनी तहसील बार है वहाँ पर भेजें, जिसमें एक बहुत ही थोड़ी रकम प्रीमियम की जो है साल में एक बार जमा करवानी है। और खुदा ना खास्ता अगर किसी वकील साहब की डेथ हो जाती है तो वो डेथ क्लेम वो बेनिफिट स्कीम की सूरत में उनको मिलता है। तो इस तरह के और बहुत सारे जी। प्रोजेक्ट्स हैं जो भी पाइपलाइन में है। उसके साथ अभी जो माशरे की आप बात कर रहे थे, इस हवाले से भी मैं बताऊंगी कि इस वक्त जैसे पिछले साल मेरे पास पंजाब बार काउंसिल में ह्यूमन राइट्स कमेटी थी। जी। ह्यूमन राइट्स कमेटी ने जितने भी यहाँ पर उसके नोटिस में केसेस आए हैं जो लिटिगेशन से रिलेटेड हैं या ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड हैं, उनको खुद जाके अज़ खुद नोटिस लेते हुए उनको टेकअप किया। अगर अदालत में किसी को उसकी ज़रूरत रही है तो अदालती उसको कानूनी इमदाद फ़राहम की है। अदरवाइज़ अगर कुछ सोशल साइड पर उनको कोई हमारी सपोर्ट की ज़रूरत थी तो वो हमने उनको दी है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक लॉयर्स का पॉज़िटिव जो एक्टिविटीज़ हैं वो आम सोसाइटी तक नहीं पहुँच पाती हैं, जो बार काउंसिल वो पहुँचाने की कोशिश कर रही है, ताकि लॉयर्स को अल्हम्दुलिल्लाह ये मुआशरा बहुत प्यार करता है। दरमियान में कुछ एक जालसाज़ लोग ऐसे आए जिसकी वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई। वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स अब दूर हो रही हैं क्योंकि एक पॉजिटिव फेस सामने आ रहा है। बार काउंसिल उसमें बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करने की कोशिश कर रही है। उसके साथ मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ज़रूर डिस्कस करना जी मैडम। चाहूँगी कि हमारे जो नए आने वाले वकला हैं उनकी जी। वेलफेयर के लिए हमने बार वोकेशनल कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कंपल्सरी करार दिया था। लेकिन अभी तक किसी ने उसको प्रैक्टिकली उस पे अमल दरामद नहीं हुआ था। तो अल्लाह के फ़ज़ल से पंजाब बार काउंसिल को ये भी एज़ाज़ हासिल है
कि पूरे पाकिस्तान की जितनी बार काउंसिल्स हैं उसमें हमारी जो लीगल एजुकेशन कमेटी है पंजाब बार काउंसिल की और सेमिनार एंड सिम्पोजियम कमेटी के कोलैबोरेशन से हमने ये बार वोकेशनल कोर्स का एहतमाम किया है। वो कोर्स अब मुकम्मल हो गया है, बल्कि अब हम दोबारा एक जो है वो उसकी जो सेकंड बैच है वो इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। और हमारा जो पहला हिस्ट्री मेकिंग बार वोकेशनल कोर्स था उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमें सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी अप्रिसिएशन मिली है। और उसमें जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है, मैंने ये देखा कि जो हमारे नए आने वाले वकला हैं उनको ये बताया गया है कि जब वो प्रोफेशन में आएंगे और इससे बेशतर कि वो लाइसेंस हासिल करें, उनकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग और ट्रेनिंग की जाए, उनको वो लीगल एथिक्स सिखाई जाए जिसकी वजह से, जिसके ना होने की वजह से हमारे वकला बरादरी का जो इमेज है वो नेगेटिव होता जा रहा था। तो इंशाल्लाह अब ये जो नए आने वाले हमारे यंग लॉयर्स होंगे वो आपको एक बहुत पॉजिटिव फेस और पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नज़र आएंगे और उसकी वजह ये बार वोकेशनल कोर्स भी होगा। ठीक। मैडम, लाहौर में ख़वातीन वुकला के क्या मसाइल हैं जो आप चाहती हों कि उनको हल होना चाहिए? देखिए लाहौर एक माशाल्लाह लाहौर बार हमारी जो बार है वो शेरों और दलेरों की और एशिया की सबसे बड़ी बार है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन की भी तादाद काफ़ी ज़्यादा है और बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रही हैं प्रोफेशन में भी और बार पॉलिटिक्स में भी ख़वातीन। जी। और मेरा चूँकि ख़ुद भी अपना ताल्लुक़ भी लाहौर बार से ही है। और मैं ये समझती हूँ कि सबसे पहले तो जो चेंबर्स का मसला है ना, वो बहुत ज़रूरी है कि ख़वातीन जब आएँ तो उनके लिए अपने ज़ाती चेंबर्स हों जो उनको बार की तरफ से अलॉट किए जाएँ। ये एक बेसिक वहाँ का प्रॉब्लम है। ठीक। दूसरे नंबर पर अगर है तो वो ये है कि ख़वातीन के लिए कुछ जो है ना वो कन्वेंस का अरेंजमेंट ऐसा हो जाए, जैसे कोई एक हाई कोर्ट ने भी एक शटल सर्विस चलाई हुई है जो हाई कोर्ट से सेशन कोर्ट और सेशन से सिविल कोर्ट आती है, लेकिन वो बहुत थोड़ी है। इस तरह की शटल सर्विसेज ज़्यादा होनी चाहिए। और इसके साथ-साथ ख़वातीन वकला के लिए जब शादी हो जाती है तो फिर आगे उनकी फ़ैमिली बढ़ती है, बच्चे होते हैं, तो ख़वातीन के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो प्रैक्टिस को कंटिन्यू रख सकें। बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर डे केयर सेंटर्स बने हुए हैं ख़वातीन के, जो वर्किंग वुमेन हैं उनके बच्चों के लिए। तो हमारा एक छोटा सा डे केयर सेंटर है लाहौर बार के अंदर सिविल कोर्ट में बना हुआ है, लेकिन वो नाकाफ़ी है, उसमें बहुत सारी सहूलतों का फुकदान है, उसको बेहतर करने की और बड़ा करने की ज़रूरत ठीक। है। वुकला और ज़बान। उसके अलावा मैं एक और चीज़, सॉरी, मैं जी। ऐड करना चाहूँगी जी। बार पॉलिटिक्स के हवाले से भी, कि मैं ये समझती हूँ कि ख़वातीन के लिए बार एसोसिएशंस में, हर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में, तहसील में भी स्टेप बाय स्टेप आगे हम बढ़ रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट बार में ख़वातीन का ज़रूर एक हिस्सा होना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया कि हमारे पूरे पाकिस्तान में एक ही ख़ातून इलेक्ट हो सकी पंजाब, यानी जो हमारे बार काउंसिल्स के इलेक्शंस हुए हैं। जी। तो इस वक्त मैंने इस चीज़ को फ़ील किया कि भी ख़वातीन की कुछ मखसूस सीटें भी हो जानी चाहिए। तो उसके लिए मैंने और मेरे भाई मोहम्मद अहमद क़य्यूम, मेंबर पंजाब बार काउंसिल ने एक रिक्वेजिशन पंजाब बार काउंसिल में दी, जिसके ऊपर कि ख़वातीन के लिए एक वाइस प्रेसिडेंट की सीट मखसूस कर देनी चाहिए। ख़वातीन प्रेसिडेंट पे भी इलेक्शन कंटेस्ट करें, वाइस प्रेसिडेंट पे भी करें, किसी भी सीट पे वो करें, कोई पाबंदी नहीं है। जी। लेकिन एक सीट ख़ातून के लिए मखसूस हो, चाहे उस पे 5 ख़वातीन आ जाएँ, 10 आ जाएँ कैंडिडेट, लेकिन इलेक्ट तो ज़ाहिर है एक ही फिर उसमें से होगी। और एटलीस्ट ये बिल्कुल। ज़रूर होगा कि हर कैबिनेट के अंदर एक ख़ातून की नुमाइंदगी ज़रूर हो जाएगी। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रिक्वेजिशन हमारी कैरी होगी, उस पे रूल्स कमेटी ने रूल्स भी बना दिए हैं। बल्कि इस साल एक खुशाइंद बात है कि ये जो अभी साल आया है, इस साल में कुछ ऐसी बार्स हैं जहाँ पर ख़वातीन जो हैं वो इलेक्ट होकर आ भी गई हैं। और ये इसका एक बड़ा पॉजिटिव मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर जो हमें जो है रिस्पॉन्स आ रहा है। जी। और फर्दर मैं आगे भी चाहूँगी कि इससे आगे भी चलकर कि हमारे हाई कोर्ट में भी ख़वातीन के लिए सीट होनी चाहिए और उसके साथ-साथ पंजाब बार काउंसिल में भी ख़वातीन के लिए मखसूस सीटें होनी चाहिए। ठीक। वुकला बरादरी ने आपको मेंबर पंजाब बार मुंतखब किया है। आप वुकला बरादरी का किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करेंगी? देखिए जी, वुकला बरादरी, मैं ये हमेशा कहा करती हूँ कि जो मेरे अभी हम बैठे हुए थे जी। हमारे एक साथी अज़ीम साहब के चैम्बर में, तो वहाँ भी यही बात हो रही थी कि जब हम कहीं भी जाते हैं ना, तो हमें अगर कोई मुश्किल पेश आती है या किसी भी शहर में जाते हैं, तो बजाय इसके कि हम वहाँ अपने रिश्तेदार ढूँढें ना, हम काला कोट तलाश करते हैं कि कहीं हमें काला कोट नज़र आ जाए ना। जी। तो वुकला बरादरी को तो मैं दिल की अथाह गहराइयों से जो है वो सलाम करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ, उनकी नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनकी खिदमत कर सकूँ। और मेरे पास तो उनको कहने के लिए जो है वो कोई अल्फाज ही नहीं है, सिर्फ़
एक बात कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगी कि मैं खाक नशी हूँ, मेरी जागीर वकालत, शाहों को सलामी मेरी फ़ितरत में नहीं। मैं जनाब वकला बरादरी की खादिम हूँ, मैं उनकी नुमाइंदा हूँ, मैं उनकी खिदमत के लिए यहाँ पर आई हूँ। उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया है और मेरी ये कोशिश है कि आज भी और मेरा टेन्योर ख़त्म हो जाने के बाद भी अल्लाह ताला ने जितनी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और एबिलिटी मुझे दी है, मैं अपनी वकला बरादरी की खिदमत के लिए इस्तेमाल करूँ। ठीक। मैडम, आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? मेरी नज़र में कामयाबी ये है कि जब आप अपने सोसाइटी और सबसे पहले आप अपने घर से शुरू करें कि अपना घर, अपनी सोसाइटी और अपने मुल्क के लिए कारआमद फ़र्द साबित हो जाएँ, तो इसका मतलब है आप कामयाब हैं। ठीक। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? देखिए जी, इस कामयाबी के सफ़र में मैं तो ये समझती हूँ कि मैंने कभी ख़ुद को अकेला पाया ही नहीं, और इस कामयाबी का सबसे थोड़ा और सबसे छोटा हिस्सा मैं अपनी ज़ात को दूँगी, और मेरे माँ-बाप की और मेरे बहन-भाइयों की दुआएँ, और सबसे बड़ा हिस्सा मैं अपने दोस्तों को, अपनी टीम को और अपने उन प्यारों को दूँगी जिन्होंने मेरे इलेक्शन में साथ दिया, मेरा प्रोफ़ेशन में साथ दिया। और जिस वक़्त मैंने ये इलेक्शन कंटेस्ट करने की बात की, तो उस वक़्त मेरे दोस्तों ने मेरा नाम रिकमेंड किया, जिसमें मैं मतलब किसी एक का नाम तो मैं ले ही नहीं सकती कि इतने-इतने प्यारे चेहरे, इतने-इतने प्यारे साथी वो मेरे हैं कि उनके बगैर मैं अपने आप को ज़ीरो तसव्वुर करती हूँ, और अगर वो मेरे साथ ना होते, तो आज मैं यहाँ मेंबर बन के ना बैठी ठीक। होती। आपको टूरिज़्म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन-कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका फ़ेवरेट शहर कौन-सा है? मुझे जी टूरिज़्म का तो बहुत शौक़ है, और पाकिस्तान के तकरीबन सारे सूबों ही में मैं घूम चुकी हूँ। पाकिस्तान तो हमारी जान है, पाकिस्तान से मोहब्बत है, लेकिन जो पाकिस्तान का शहर है लाहौर, वो मेरी पहली मोहब्बत है। और मैं छोटी-सी, मेरी एक बड़ी प्यारी दोस्त और क्लास फ़ेलो भी हैं, मिसेस शबाना नदीम। अगर आपके कैमरे के पास थोड़ा-सा टाइम है, तो मैं उनकी लिखी हुई एक जी, नज़्म के जी, चंद बिल्कुल इरशाद। अशार जो है वो मैं ज़रूर जी, सुनाना ज़रूर। चाहूँगी, जो लाहौर पर मिसेस शबाना नदीम, एडवोकेट हाई कोर्ट, वो हमारी जॉइंट सेक्रेटरी भी रह चुकी जी, हैं, लाहौर बार एसोसिएशन की मेरी क्लास फ़ेलो हैं, जी, बहुत अच्छा लिखती हैं। उन्होंने लाहौर के बारे में एक बात कही है, और वो मुझे लगता है कि मेरे भी दिल के जज़्बात हैं। वो कहती हैं जी कि नहीं जहाँ में मिसाल इसकी, नहीं जहाँ में मिसाल इसकी, न शहर कोई लाहौर जैसा। वाह! ये ज़मीं पे मेरे खुदा की कुदरत, न महर कोई लाहौर जैसा। क्या बात है। यहाँ जो आएँ, यहाँ जो आएँ ना खाली जाएँ, कि इसको दाता की हैं दुआएँ। वाह, वाह! इसका दामन बहुत वसी है, हुँ, सखी न कोई लाहौर जैसा। क्या बात है, क्या कहना ये है। ख्वाब मेरा, हुँ, ये ख्वाब मेरा, ख़याल मेरा, ये हिज्र मेरा, विसाल मेरा। क्या बात है। ना है कोई हीर मेरे जैसी, हुँ, ना रांझा कोई लाहौर जैसा। वाह, वाह! क्या बात है। जो रोज़े महशर, हुँ, जो रोज़े महशर खुदा ने पूछा, जन्नत में दूँ मैं मकाम कैसा, हुँ, नियाज़मंदी से मांग लूँगी, लाहौर जैसा, लाहौर जैसा। क्या बात है मैडम, क्या कहना। ये जी, बहुत ये खूबसूरत, लाहौर के लिए मेरी मोहब्बत है। बहुत खूबसूरत। और इसके इसके आगे तो कुछ और कहने को जी नहीं चाह रहा। ठीक। ये तो आपने लाहौर की बात की है। जी, इस वक़्त आप बहावलपुर में मौजूद हैं। जी। बहावलपुर के बारे में क्या कहना चाहेंगी? देखिए, आज मैं कल रात बहावलपुर आई हूँ। आपने एक प्रोफ़ेशनल ड्यूटी के लिए, हमारा यहाँ हुँ, कोर्ट केस था जी, हाई कोर्ट में, और जैसे ही मैं बहावलपुर में एंटर हुई हूँ, तब से लेके आज तक तकरीबन ये 24 घंटे का दौरानिया हो गया। जी, मैं बहावलपुर में जिस जिस शख़्स से भी मिली हूँ, मोहब्बतों का एक समंदर है, खुश अखलाक़ी, खुश मिज़ाजी, हुँ, और मेहमान नवाज़ी जो है ना, मैंने यहाँ पर देखी है आके। हुँ, और बहावलपुर की जो बार है, यहाँ पर मेरे सारे साथी मिले हैं, मेरी वुकला बहनें भी मुझे मिली हैं, और मैंने बहुत सारी मोहब्बतें समेटी हैं इस शहर में आके। ठीक। आखिरी सवाल पूछूँगा, पाकिस्तान के मौजूदा तालीमी निज़ाम के बारे में क्या कहना चाहेंगी? देखिए, हमारा जो पाकिस्तान का मौजूदा तालीमी निज़ाम है, इसमें बहुत सारी इस्लाहात की ज़रूरत है। सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि इतने साल गुज़र जाने के बावजूद अभी तक हम यही तय नहीं कर पा रहे हुँ, हुँ, कि हमारा मीडियम उर्दू होना चाहिए या इंग्लिश होना चाहिए। कभी हम उर्दू मीडियम की तरफ चले जाते जी, हैं, कभी हम इंग्लिश मीडियम की तरफ चले जाते हैं। मैं ये समझती हूँ इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि तालीमी माहिरीन और माहिर नफ्सियात, इनका एक
बोर्ड जो है वो बैठे और इसके ऊपर गौर किया जाए और फाइनली एक चीज़ को डिसाइड कर लिया जाए कि आखिर हमारा मीडियम होना क्या चाहिए। क्योंकि मैं अगर अपनी कोई राय दूँगी तो वो मेरी एक ज़ाती राय होगी, लेकिन मैं समझती हूँ कि इसमें हमारे जो माहिरीन तालीम हैं और जो माहिर नफ्सियात हैं वो ज़्यादा बेहतर राय इसके ऊपर दे सकेंगे। बिल्कुल। आपको खानों में क्या-क्या पसंद है? आपकी फ़ेवरेट डिश कौन-सी है? अच्छा, मुझे खानों में जी मेरे ट्रेडिशनल फूड्स जो हैं, मैं पाकिस्तानी खाना बहुत पसंद करती हूँ। वैसे जी। मैं चाइनीज़ भी बहुत ज़्यादा हुँ, शौक़ से खाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का दिया हुआ हर हलाल रिज़्क जो है वो मैं शौक़ से खा लेती हूँ। ठीक। आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? देखिए जी, आइडियल पर्सनैलिटी अगर मैं कहूँ उसमें डिफ़रेंट वो चीज़ें आ जाती हैं। अगर मैं अपने प्रोफ़ेशन की तरफ देखूँ तो मुझे कायदे-आज़म से अच्छा कोई वकील नज़र नहीं आता और मैं उनको ही आइडलाइज़ करती हूँ। जी। उनकी पर्सनैलिटी, उनका प्रोफ़ेशनलिज़्म हुँ। और उनकी अपीयरेंस, उनका बोलना और ईच एंड एवरीथिंग मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी तरह बनूँ अपने प्रोफ़ेशन में। ठीक। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बिरादरी को, लाहौर के वकला साहबान को एज़ अ मेंबर पंजाब बार कौंसल क्या पैगाम देना चाहेंगी? जी, मेरा अपने वकला बरादरी को पहले तो सलाम है और पैगाम मेरा यही है कि हम जो वकला बरादरी हैं, मेरे जो बहन-भाई हैं, हमें इस वक़्त की ज़रूरत है कि हम सब अपने प्रोफ़ेशन में प्रोफ़ेशनलिज़्म का मुज़ाहिरा करें। जब हम बार पॉलिटिक्स में आएँ, तो वहाँ पर भी रवादारी का मुज़ाहिरा करें। हमारे बार के जो इलेक्शंस होते हैं, वो बहुत ही खूबसूरत ट्रेडिशन है और इस ट्रेडिशन को खूबसूरत ही रहना चाहिए और ये जो ऑफ़िस ऑफ ऑनर है हमारा, इसको ऑफ़िस ऑफ ऑनर ही रहना चाहिए। हर हमने तो यही देखा अपनी बार में कि हर हारने वाला अपने जीतने वाले साथी को जाके फूलों के हार पहनाता है। हम जब अदालत के अंदर खड़े होते हैं तो हम बड़ी रवादारी के साथ, लेकिन उस रवादारी की कुछ कमी आती चली जा रही है कि अगर हम कोर्ट में अपीयर होते हैं और हमें कहीं पे दूसरे हमारे जो साथी वकील हैं जो कि दूसरी साइड पर खड़े हैं, उनके साथ कोर्ट रूम में अगर कोई प्रोफ़ेशनली हमारी कोई नोक-झोंक हो जाती है, तो बाहर आके उस नोक-झोंक को हमें भुला देना चाहिए क्योंकि वो इख्तलाफ सिर्फ़ रोस्टम तक होता है और हमें अपने बहन-भाइयों की तरह रहना चाहिए और यही मेरा पैगाम पॉलिटिकल हवाले से भी है। बहुत शुक्रिया, नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत शुक्रिया जी आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपना पैगाम कम्युनिटी तक पहुंचा सकूं और आपने भी अपनी बहावलपुर की पूरी मेज़बानी की है, इसके लिए आपका बेइंतहा शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। जी तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।